तुलसीदास जी कहीं कहीं कह रहे हैं, जब भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में हुआ है तो भोले बाबा कैलाश में थे। भोले बाबा को अत्यंत मन हुआ कि मैं दर्शन करने जाऊं, मेरे इष्ट देव राम जी आए हैं तो मुझे दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। यह सोच के भोलेनाथ अयोध्या आए हैं। एक बार नहीं, बार बार आए हैं अयोध्या, बार बार। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ स्वरूप लेके आते हैं। कभी जादूगर बन के आए हैं। एक बार भोले बाबा को इच्छा हुआ कि मैं दर्शन करने के लिए अयोध्या जाऊं, लेकिन ये रूप नाग, सांप, बिच्छू, ये अमंगल भेष लेके अगर अयोध्या में जाऊंगा तो सब लोग डरने लग जाएंगे, इसलिए अब क्या बनो? तो वहीं काक भुसुंडी जी, भगवान के भक्त काक भुसुंडी जी ने कहा कि बाबा मुझे भी दर्शन करने की इच्छा है, मुझे भी ले चलो। तो बताओ काक भुसुंडी हम क्या बन के जाएं? काक भुसुंडी जी ने कहा कि बाबा आप तो जादूगर बनो, क्योंकि आपको जादू भी आती है और आपका ये जो स्वरूप है ये जादूगर वाला ही स्वरूप है। जो सामान आपके पास रहता है वो सब जादूगर के पास रहता है। सांप भी रहता है, बिच्छू भी रहता है, डमरू भी रहता है, सब कुछ आपके पास है। तो एक काम करो, आप जादूगर बन जाओ। ठीक है। अब दोनों काक भुसुंडी जी चेला बन के गए, भोले बाबा जादूगर बन के गए। अब अयोध्या के गली गली में जाके डमरू बजा के जादू दिखाने लगे। अब जब जादू दिखाने लगे तो अयोध्यावासी जादू देख के आनंदित हो रहे हैं, लेकिन जब वो अलख निरंजन करके डमरू बजाते उधर राम जी रोने लगते। मैया कौशल्या को आया क्रोध, ये मेरे बेटा को कौन डरा रहा है डमरू बजाकर? तो दास दासियों ने कह दिया कि मैया अयोध्या में एक जादूगर आया है और वो जादूगर डमरू बजाता है तो हमारे राम लला डरते हैं। तो मैया ने आदेश दे दिया, पकड़ के अयोध्या से बाहर छोड़ के आओ इन जादूगरों को। तो काक भुसुंडी जी और भोले बाबा को पकड़ के सैनिकों ने बाहर भेज दिया। भोले बाबा फिर आके काक भुसुंडी जी से कहते, भाई ये प्लान तो फेल हो गया, राम जी का दर्शन तो नहीं मिला, अब क्या करें? जादूगर का तो बिजनेस गया, अब क्या बने? तो काक भुसुंडी जी ने कहा, बाबा एक चीज अगर आप बन पाएंगे तो दर्शन मिल सकता है। क्या बनना पड़ेगा? भोले बाबा से काक भुसुंडी जी कहते हैं, बाबा आप ज्योतिष बनो, आप ज्योतिष बन जाओ, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो कहीं भी जाओ तो काम आएगी, कहीं भी। तो हमारे भोले बाबा अब ज्योतिष बन गए हैं। देखो ज्योतिष का फायदा बहुत है, जिनको ज्योतिष विद्या आती है ना, बहुत फायदा है। तो काक भुसुंडी जी ने वैसे ही उपाय नहीं बताया कि आप ज्योतिष बन जाओ, क्योंकि भोलेनाथ को भूत भविष्य वर्तमान सब पता रहता है, किसी का भी हाथ देके सब कुछ बता सकते हैं। इसलिए अब ज्योतिष बनने के लिए तैयार हो गए। ज्योतिष बहुत सही विद्या है। एक बार क्या हुआ, एक ज्योतिष थे, उनको रेल की यात्रा करनी पड़ी इमरजेंसी में। अब टिकट नहीं मिल रहा है तो क्या करें? जनरल टिकट लेकर बैठ गए एसी डिब्बा में, टीटी से सेटिंग कर दूंगा, लेकिन एसी डिब्बा फुल पैक, कोई बैठने के लिए सीटी नहीं दे रहा है। टीटी भी बोलता है, नहीं है बाबा निकल जाओ, नहीं नहीं मुझे तो यहीं रहना है। तो बहुत लोग खड़े थे वहां सीट के लिए, एसी डिब्बा में भी बहुत लोग खड़े थे। अब ये ठहरे ज्योतिष बहुत बुद्धिमानी और हस्त रेखा के विज्ञ थे ये। इन्होंने देखा एक बंदा हाथ ऐसे करके बैठा है, खड़ा है, वो हाथ ऐसे करके खड़ा है। अब हाथ देख लिया ज्योतिष बाबा ने, हाथ देख लिया और हस्त रेखा में पता चलता है इसका भविष्य क्या है, भूत क्या है। अब व्यक्तियों को भूतकाल बता दो तो और विश्वास बढ़ता है कि तेरा ऐसा हुआ था, तो पता चलता है ज्योतिष से, ज्योतिष विद्या से सब पता चलता है। तो हाथ देख के बता दिया।
तुम्हारा तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उसने कहा आप ज्योतिष हो? बोले हाँ हम ज्योतिष है। दूसरे ने सुना, अरे ज्योतिष हो आप? लो मेरा भी हाथ देखो। तीसरे ने कहा मेरा भी देखो। चौथे ने कहा मेरा भी देखो। तो ज्योतिष कहने लगे एक बार बैठाओ तो मैं सबका देखूं। लोग भीड़ के मारे खड़े नहीं हो पा रहे थे, ज्योतिष जी बैठ गए आराम से सीट में और देखने लगे। लो भाई हाथ अब आगे करो, किन किन का देखना है हाथ। तो ये ज्योतिष विद्या कहीं भी फायदामंद होता है। तो भोले बाबा ने सोचा कि हाँ अब मैं भी ज्योतिष बन जाऊं। काकभूषुंड जी ने कहा कि बाबा मैं आपका शिष्य बनता हूं, पीछे पीछे चलता हूं, आपका जो बैग है मैं उठाता हूं। ठीक है चलो। अब दोनों भोले बाबा और काकभूषुंड जी आ गए अयोध्या में ज्योतिष बन के। अयोध्या के गली गली में लोगों का भविष्य बताते हुए चल रहे हैं, तुम्हारा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये करो। अब चारों ओर हल्ला फीस गया, सबको पता चल गया कि अयोध्या के नगर में एक ऐसे ज्योतिष आए हैं जो भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। ये बात मैया कौशल्या के कानों तक भी पहुंच गया कि ऐसे ज्योतिष आए हैं हमारे नगर में। तो मैया को भी इच्छा हुई कि अपने बेटे के बारे में कुछ बताएं, पूछें उनसे। मैया ने आदेश दिया जाओ वो ज्योतिष को बुला के ले आओ। अब दास दासी गए ज्योतिष को ढूंढने के लिए। भोले बाबा बैठे थे। भोले बाबा ने कहा, दास दासियों ने कहा कि बाबा महारानी ने आपको याद किया है, चलो बच्चे का कुंडली दिखाना है। बाबा ने कहा चलो। मन ही मन सोचने लगे हम तो यही इच्छा करके बैठे थे, कब बुलावा आए वहां से, चलो चलते हैं। अब द्वार में पहुंच गए। द्वार में पहुंचकर वहां दूसरा सैनिक बैठा था अयोध्या दरबार के द्वार पे। उसने कहा कि आप दोनों में से एक ही जा पाओगे, बताओ किसको जाना है। अब भोले बाबा कहने लगे मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, तुम यहीं रहो। काकभूषुंड जी को द्वार पे ही रोकने लगे। काकभूषुंड जी ने कहा कि बाबा अगर आपने मुझे अंदर नहीं ले गए, अगर आप मुझे छोड़कर अंदर चले गए तो ध्यान रखना मैं आपकी पट्टी यहीं खोल दूं, पोल पट्टी मैं अब भी खोल दूंगा। हमारी शर्त क्या थी कि दोनों जाके दर्शन करेंगे। अब जब दर्शन करने का मौका मिला तो आप अकेले भाग रहे हो। नहीं बाबा, आपको अकेले तो मैं नहीं जाने दूंगा, ये ध्यान रख लेना, अकेले तो नहीं जाओगे। भोले बाबा कहने लगे देखो भाई, या तो दोनों को नहीं मिलेगा या तो एक को मिलेगा, इसलिए ये सही है कि मुझे जाने दो। काकभूषुंड जी मना कर दे, नहीं बाबा नहीं, जाएंगे तो दोनों, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा, सैनिक से हाथ जोड़ के विनती करने लगे, देखो सैनिक मैं तो बहुत वृद्ध हूं और चश्मा भी नहीं लाया हूं। चश्मा लगाता हूं तब भी अच्छे से नहीं देखता हूं मैं, इसलिए मैं जो देखता हूं हाथ में वो रेखा मैं अपने चेले को बताता हूं और वो बताता है भविष्य। कभी कभी आंख नहीं दिखता हूं मैं, तो ये रेखा देख के मुझे बताता है और मैं भविष्य बताता हूं, इसीलिए हम दोनों को अंदर जाना चाहिए। तो सैनिक ने कहा तब तो जाओ जाओ। दोनों चले गए मैया कौशल्या के दरबार में। मैया गोद में राम जी को लेके बैठी हैं। राम जी भगवान को देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। राम जी को देख जैसे ही भोले बाबा ने देखा अपने नयनों से, तो आंख नम हो गई। भोले बाबा की आंखें नम हो गई है।